इवनिंग एवरीवन। ये क्लास 4 की कंप्यूटर की क्लासेस है। आप लोग जो है क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव सब कुछ कंप्लीट कर लिया था और आप लोगों को पूछा गया था दिक्कत है तो बताएं। तो ऐसा कुछ मिला नहीं देखने को। और आज जो है इसमें एक टॉपिक 3rd नंबर क्वेश्चन का 2 टॉपिक था जिसमें बुक मार्क दिस पेज हम लोग कल किए थे और आज जो है वो न्यू टैब करेंगे। क्या करेंगे? न्यू टैब। तो आइए पहले ये कर लेते हैं और जैसे ये ख़त्म होगा हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की इंट्रोडक्शन को थोड़ा देख लेंगे। और उससे पहले आप लोग अपना अपना अटेंडेंस बना लीजिए। क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। अब हम लोग चैप्टर 2 के इंट्रोडक्शन को देखेंगे।
तो चैप्टर फर्स्ट आज आप लोगों का फिनिश हो गया और सेकंड का थोड़ा हम लोग इंट्रोडक्शन आज देख लेते हैं और इसके डिटेल्स में हम लोग जो है वो कल से शुरू करेंगे। तो इस चैप्टर 2 में आप लोगों का टॉपिक क्या है, चैप्टर का नेम क्या है, मेमोरी एंड स्टोरेज। बोर्ड पे लिखा चुका है, आप लोग देख रहे हैं, मेमोरी एंड स्टोरेज। तो बेसिकली हम लोग इसमें मेमोरी और स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप लोग जो है, आई होप कि आप लोग रीडिंग दिए होंगे, क्योंकि एक ही टॉपिक बचा था क्वेश्चन आंसर का चैप्टर फर्स्ट का। अगला होमवर्क आप लोग का रीडिंग ही था, तो आज जहाँ तक होगा उसके आगे आप लोग जो है अगले दिन से रीडिंग शुरू कर दीजिएगा। कंप्यूटर इज़ अ वंडरफुल इन्वेंशन ऑफ ह्यूमंस, यानी मानव का एक आश्चर्यजनक और बेहतरीन खोज है। क्या है? कंप्यूटर। इट हैज़ मेनी एडवांटेज सच एज फास्ट स्पीड, हाई स्टोरेज कैपेसिटी। इसके अंदर जो है वो बहुत सारे एडवांटेज है, जैसे कि फास्ट स्पीड है, हाई स्टोरेज कैपेसिटी है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर करने का क्षमता है, एंड डज नॉट फॉरगेट द इंस्ट्रक्शन वंस गिवन टू इट। और इसको एक बार जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उसको कभी फॉरगेट नहीं करता, यानी भूलता नहीं है। तो ये हमारे लिए काफ़ी उपयोगी है। उसी जगह पे अगर हमारे पास हमारे ब्रेन में भी मेमोरी है, यानी याद रखने की क्षमता है, कोई भी चीज़ स्टोर करने की क्षमता है इंफॉर्मेशन के तौर पे, तो वो चीज़ हम लोग एक समय के अंतराल के बाद हम लोग भूल जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता। अ कंप्यूटर स्टोर्स ऑल इट्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इन इट्स स्टोरेज स्पेस विच इज़ नोन एज मेमोरी। कंप्यूटर जो है उसके जितने डेटा होते हैं, इंस्ट्रक्शन होते हैं, उसको जो है एक स्टोरेज स्पेस में स्टोर करके रखता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मेमोरी कहते हैं। द कंप्यूटर मेमोरी कंसिस्ट ऑफ मेनी स्टोरेज लोकेशंस। कंप्यूटर का जो मेमोरी होता है वो अलग अलग मतलब स्टोरेज लोकेशंस होते हैं उसमें, जैसे कि दैट हैव यूनिक एड्रेस, जो कि उसके लिए कंप्यूटर के लिए एक यूनिक नायाब जो है वो एड्रेस होता है। ईच एड्रेस होल्ड वन अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर। जितने भी उसमें क्या होते हैं, एड्रेस होते हैं, वो क्या करते हैं? अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर को स्टोर करके रखते हैं, होल्ड करके, यानी उसमें इकट्ठा करके। ईच कैरेक्टर इज रिप्रेजेंटेड इन द स्टोरेज लोकेशन। और जितने भी कैरेक्टर होते हैं वो स्टोरेज लोकेशन को प्रेजेंट करते हैं, उपस्थित करते हैं, बाई अ स्ट्रिंग और ऑफ बाइनरी नंबर्स। और वो स्ट्रिंग और बाइनरी नंबर्स के रूप में जो है वो उसको स्टोर करके रखते हैं। दैट आर ट्रीटेड एज यूनिट, जिसको हम लोग ट्रीट करते हैं किस रूप में? यूनिट के रूप में, इकाई के रूप में। देयर आर टू बाइनरी डिजिट, दैट इज 0 and 1। बाइनरी डिजिट जो होता है वो 0 और 1 होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑल्सो नोन एज बीट, उसको हम लोग बीट भी कहते हैं। अ सेट ऑफ 8 बीट्स इज कॉल्ड बाइट। अगर 8 बीट जो है, 1 से लेके 8 बीट है एक, तो उसको हम लोग जो है 1 बाइट के बराबर मानते हैं। बाइट इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। बाइट जो है वो एक माप है, मेजरमेंट है, किस चीज़ का? कंप्यूटर के मेमोरी का। इसमें कुछ दिया गया है, 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट। इस प्रकार से जो है कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, जीबी तक दिया गया है, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी, ईबी और जेडबी। तो जेडबी तक जो दिया गया है, ये आप लोगों को जो ये साइड में टॉपिक दिया गया है वो बस याद करने के लिए है। उसको अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा कि जैसे कि मान लीजिए आपसे कोई पूछ दे कि 8 बिट्स इज इक्वल टू कितना, तो आप लोग बता सकते हैं ना, 1 बाइट। इस प्रकार से जो है इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद इसमें कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं। द कंप्यूटर मेमोरी इज़ 2 टाइप्स, इज़ ऑफ 2 टाइप्स। तो यहाँ पे जो है डिवाइड किया गया है मेमोरी को। मेमोरी और उसके 2 टाइप्स होते हैं, इंटरनल यानी प्राइमरी मेमोरी, और एक्सटर्नल यानी सेकेंडरी मेमोरी। और फिर इंटरनल मेमोरी जो होता है, यानी प्राइमरी मेमोरी जो होता है, वो भी 2 प्रकार के होते हैं। वो क्या होते हैं? रैम और रोम। जानते हैं ना आप लोग, रैंडम एक्सेस मेमोरी और ROM। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। उसके बाद है आपका CD और DVD। किस चीज़ का? एक्सटर्नल यानी सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल है। इसको 3
एग्जाम्पल नहीं है, इसके 3 भाग होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, CD, DVD, हार्ड डिस्क और फ्लैश डिस्क। तो ये जो है आप लोग जो अभी पढ़े मेमोरी और स्टोरेज के बारे में, इसी के बारे में और आगे हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। अब जैसे मेमोरी हुआ तो मेमोरी 2 टाइप का हुआ, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इंटरनल रैम रोम हो गया, तो एक्सटर्नल जो है वो CD, DVD, हार्ड डिस्क और फ्लैश हो गया, फ्लैश ड्राइव जो है, फ्लैश डिस्क वो हो गया। तो अब इन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। मेमोरी तो जान गए, फिर इंटरनल जानेंगे, एक्सटर्नल जानेंगे, उसके कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में डिटेल्स में हम लोग कल देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। और इसको जो बोर्ड पे करवाया जाता है उसको आप लोग जो है 1-2 क्वेश्चन करके रोज़ाना जो है 2 क्वेश्चन कम से कम आप लोग याद करने की कोशिश कीजिएगा और डेफिनेटली उसको याद कर लीजिएगा। तो आप लोग का जो है प्रिपरेशन साथ में अच्छा चलता रहेगा और एग्ज़ाम्स में आप लोग को कभी कोई दिक्कत नहीं होगा, यानी सारे सब्जेक्ट का प्रेशर आपके ऊपर नहीं आएगा। तो धीरे धीरे अगर इस चीज़ को करते रहेंगे तो ऐसा नौबत नहीं आएगा, वरना आप लोग तो जानते ही हैं कि सारा सब्जेक्ट जब इकट्ठा होता है तो किस नौबत से गुजरते हैं आप लोग प्रिपरेशन जब करते हैं तो अगेन गुड इवनिंग एंड थैंक यू।